गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कक्षा 11 के सभी स्टूडेंट पाठ 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित भारत वर्षों उन्नत कैसे हो सकती है का शेष वीडियो आज आप समस्त लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसा कि आपको याद है, इसके पहले वीडियो में आपको 3 गद्य खंड के बारे में अध्ययन कराया जा चुका है। शेष का आज अध्ययन करवाया जा रहा है। आप सभी लोगों के लिए विशेष सूचना, कृपया आपके गुरुजन अपने घर को छोड़कर आपके उज्जवल भविष्य के लिए आपके लिए नए नए वीडियो तैयार करते हैं, मेहनत करते हैं। कृपया आप लोग भी अपने उज्जवल भविष्य के लिए वीडियो देखें, दिए गए होमवर्क को कंप्लीट करें, मेहनत करें और अपने साथियों को शेयर करें, जिससे आप भी शिक्षा ग्रहण करें। जिन साथियों के पास या आपके जो भाई बहन बाहर शिक्षण कार्य करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं और उनके यहाँ ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन्हें भी वेबसाइट का ज्ञान प्रदान करें, ताकि वह भी अपने घर बैठे बैठे ज्ञान प्राप्त करें। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी नहीं रहती। आज का नाम आपका है भारत वर्षों उन्नति कैसे हो सकती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कहना है कि बहुत से लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी नहीं। ऐसे बहुत से आपके मित्र होंगे। हमारा देश ग्रामीण देश है, गांव का देश है। यहाँ की 70% आबादी कृषि कार्य पर ही निर्भर है। तो किसान हमेशा अपनी आय और अपने परिवार की देख रेख के लिए अपने खेतों में संलग्न रहता है, लेकिन इतना संलग्न हो जाता है कि उसे दूसरों से मिलने तक की फुर्सत नहीं। ये बिल्कुल गलत है। क्या कहते हैं कि बाबा हम क्या उन्नत करें। ज्योतिष के पास जाते हैं, बाबा से कहते हैं, ज्योतिषाचार्य से कहते हैं कि हम तो दिन रात मेहनत करते हैं, मेरी उन्नति ही नहीं हो पा रही है, जबकि मैं तो अपने पड़ोसी को देखता हूँ, कुछ समय के लिए ही कार्य करता है और उसका दिन दूने रात चौगुना होता जा रहा है। तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून की सूझती है। क्या बताया गया है कि तुम्हारा पेट भरा है पर तुमको दून की सूझती है, डबल करने की इच्छा है। यानी 1 वाला 2, 2 वाला 4, 10 वाला 20, 1000 वाला लाख, लाख वाला करोड़। यानी इच्छाएं नाना प्रकार की हैं। मनुष्य की आवश्यकताएं कभी पूरी हो ही नहीं सकती। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही जीवन भर
करता रहता है। अंतिम चरण में उसके प्राण पखेरु इस शरीर को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी उसकी संपूर्ण आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती। यह कहना उनकी बहुत भूल है। इंग्लैंड का पेट भी कभी यूं ही खाली था। जो इंग्लैंड राष्ट्र है, वहां के लोग भी इसी प्रकार से गरीब थे, भूखे थे। वहां भी गरीब जनता निवास करती थी, लेकिन उसने क्या किया? एक हाथ से अपना पेट भरा और दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को उसने साफ कर दिया। सिर्फ खाने भर के लिए कमा लेना ही से सब कुछ नहीं है। जब हम अपनी उन्नति करेंगे तभी हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। ये ना सोचो कि इसकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, भाजपा की सरकार है, सपा की सरकार है, बसपा की सरकार आएगी तो बहुत कुछ कर देगी। कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती, वह भी आप पर ही आश्रित है। आप जब उसे मत देते हैं, विजयी बनकर वह अपनी सरकार बनाते हैं, फिर शासन करते किस पर है? आप पर करते हैं। जो पैसा गवर्नमेंट आपको देती है वह किसका है? पैसा आपका ही है। यानी कि पैसा सरकार कमाने नहीं जाती है, पैसा तो हम और आप किसान ही कमाता है। किसान का ही पैसा टैक्स के अनेकों प्रकार के टैक्स के रूप में सरकार के खाते में जाता है और फिर सरकार अपने खर्चे निकालने के बाद शेष जो भी उसके फंड में पैसा बचता है उससे हमारे और आपके ऊपर खर्च कर देती है। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ीवार, मजदूर, कोच नहीं है? सब कुछ वहां भी है। वहां का एक भी मनुष्य बेरोजगार नहीं है। सभी रोजगार परख हैं, सभी अपना अपना धंधा करते हैं। कोई सरकार के सहारे नहीं कि सरकार जब दे तभी हमारा पेट भरेगा, अन्यथा मांगते फिरते रहेंगे, कुछ खाने की व्यवस्था भी नहीं। ऐसा वहां के लोगों ने नहीं समझा। अभी भी तुम लोग अपने को ना सुधारो तो तुम ही रहो, और वह सुधारना ऐसा ही होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो। धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था, सब जाति के लोग, सब देश में उन्नति करो, तभी हमारा देश भारत एक विकसित राष्ट्र हो पाएगा। सिर्फ अकेले एक व्यक्ति के कार्य करने से कुछ भी संभव होने वाला नहीं है। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के कंटक हो। कंटक मीन्स कांटा, और उधर बाधा। जो भी तुम्हारे इस विकास पथ में रोड़ा बने, तुम्हारी राह में अटके, उससे निकाल दीजिए, हटा दीजिए, उसको पार कर जाइए। चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या फिर तुम्हें नंगा कहें। एक व्यक्ति जब अपने समाज से उन्नति की शिखरों की ओर अग्रसर हो जाता है तो लोग उस पर अंगुलियां उठाना शुरू कर देते हैं। ये भाई कोई गलत काम कर रहा है, ये ऐसा काम करता है, वैसा काम करता है, बहुत ही बेकार है, इसने तो उसका छीन लिया, इसने ये किया होगा, इसने डकैती डाली होगी, स्मगलिंग की होगी, यानी नंबर 2 का धंधा कर रहा। लोग ऐसे ऐसे बातें उसके ऊपर नकल करने लगते हैं कि तो क्या बताया गया,
लोग चाहे निकम्मा कहें, चाहे नंगा कहें, चाहे क्रिस्तान कहें या भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और अन्य किसी व्यक्ति की बात को ना सुनो। अपमानम पुरस्कृत्य मानव कृत्वा तो गच्छता स्वकार्यं साधयेत् धीमान कार्यधंसो ही मूर्खता। बताइए कि जो लोग अपने देशी लगाते हों वह अपने सुख को होम करके और अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। आपका हमारा देश उन्नत के शिखर को तभी छू पाएगा, तभी छू पाएगा। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। आप अपने मोहल्ले में सबसे अधिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति हैं, सबसे ज्यादा धनवान हो गए हैं आप परिश्रम करके, तो आपका एक गरीब मोहल्ला जो था, आपको देखकर लोग, आपको नीचा दिखाने के लिए लोग आपसे अधिक मेहनत करेंगे, तो आपका मोहल्ला गरीब मोहल्ला नहीं बल्कि एक अमीर मोहल्ला आपका भी कहलाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो, ये जानिए कि आखिर हमारे अंदर क्या बुराई है जो मैं इतना पीछे हूँ और बाकी समाज के लोग आगे निकलते जा रहे हैं। तो सबसे जैसे कबीरदास ने क्या कहा कि बुरा को ढूंढन में चला, बुरा को ढूंढन में चला और बुरा न मिलिया कोई, जो दिल झांका आपनो तो मुझसे बुरा ना। क्या बताया गया कि बुरा को ढूंढने के लिए मैं इस संसार में घूमता रहा, लेकिन इस संसार में कोई भी बुरा व्यक्ति मुझे नहीं मिला। जब मैंने अपने आप को देखा तो क्या मैंने पाया कि मुझसे बुरा तो इस संसार में और कोई हो ही नहीं सकता। तो जो अवगुण, जो बुराइयां हमारे अंदर हैं, हमें सबसे पहले उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए। कोई धर्म की कैद, कोई धर्म की आड़ में, तो कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। क्या बताया गया? कोई धर्म बाबा बन गए, राजनीति उसी में कर रहे हैं, कोई देश की चाल बता रहे हैं कि ये पार्टी ये चाल चल रही है इसलिए हमारे ऊपर लांछन लगाया जा रहा है, और कोई अपने सुख की आड़ में कि सुख कितना चाहिए इसलिए उसके आड़ में छिपे हैं। उन चोरों को वहां से पकड़ कर लाओ, उनको बांध कर कैद करो। इस समय जो बातें तुम्हारी उन्नत पद की कांटा हों, उनकी जड़ खोदकर वहां से फेंक दो। हमारा राष्ट्र भारत तभी उन्नति को प्राप्त करेगा। अब यह प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी एक मित्र ने कहा कि प्रश्न यह उठता है कि जब हम यही नहीं जानते हैं कि सुधारना और उन्नत करना किस बला का नाम है, किस चिड़िया का नाम है, तो हम किसको अच्छा समझ लें, किसको बुरा समझ लें, क्या लें और क्या किसके लिए छोड़ दें। तो कुछ बातें जो इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती हैं उनको मैं कहता हूँ, सुनो कि सब उन्नतियों का मूल धर्म है। जैसे कोविड-19 के चलते हुए दिल्ली में जो तबलीगी जमात हुई, जिसके मुखिया मौलाना साहब थे, जहाँ पर 15 देशों से आए हुए जमाती वहाँ पर ठहरे हुए थे, उन्होंने अपने धर्म के माध्यम से
इतना कोरोना वायरस 60% अपने देश में फैला दिया। तो क्या बताया गया कि सब उन्नतियों का मूल धर्म है। अगर धर्म गुरु सुधर जाएं, वो अपने अपने शिष्यों को, अपने अपने धर्म के अनुयायियों को अगर वह सही दिशा निर्देश दे दें, तब भी हमारा देश उन्नति के शिखर को प्राप्त कर लेगा। तो क्या बताया गया कि सब उन्नतियों का मूल धर्म है। इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। सबसे पहले सभी धर्म गुरु अपने अपने धर्म की उन्नति करें, लोगों को सही मार्ग दिखाएं। जब सभी लोगों का एक ही लक्ष्य है, एक ही संदेश अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को देते हैं कि ईश्वर एक है, नाम उसके अनेक हैं और ईश्वर में आस्था रखो, तो फिर लोगों को अनर्गल बातें करके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में विवाद क्यों उत्पन्न किया जा रहा है? यही तुम्हारा देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति है उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, विधेयक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो। यही तुम्हारा बलिया का मेला और यहाँ स्थान क्यों बनाया गया, जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, 10-10, 5-5 कोस से वे लोग एक जगह एकत्रित होकर के आपस में आकर के मिलते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में आपके पड़ोस में होकना मटेरा का मेला, आपके पड़ोस में बैसाखी में भी कभारा का मेला जो इस बार कैंसिल हो गया है, तो 10-10, 15-15 किलोमीटर, 5-5, 6-6 कोस के लोग एक पास आकर के मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार से भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि जो बलिया में एक मेला लगा हुआ है, उस मेले में 10-10 मील के लोग आकर के आपस में एक दूसरे से मिलते हैं और अपने सुख दुख को शेयर करते हैं, साझा करते हैं, बातें करते हैं, मिलन भी होता है। मेले में मिलन भी होता है, हाल कुशल क्षेम भी होता है और खरीदारी भी होती है। एक दूसरे का सुख दुख जाने, गृहस्थी के काम की वह चीजें जो गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा है? एकादशी का व्रत आपने सुना होगा, महिलाएं रखती हैं, जिसमें महीने में 2 एक उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। यानी जो हमारे समाज में, हिंदू धर्म में जो भी उपवास व्रत रखे जाते हैं, वो देवी देवताओं से जोड़ कर रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सप्ताह में एक दिन का उपवास इसलिए रखना चाहिए ताकि आपके शरीर में आप अगर कोई विकार आ गया है तो वह विकार नष्ट हो जाए और आपका शरीर पुनः स्वस्थ हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों? एक सवाल कि गंगा जी को हम गए गंगा स्नान करने के लिए, तो सबसे पहले हम पैर को नदी में क्यों नहीं डालते हैं? सबसे पहले हाथ में जल को लेंगे, अपने सिर पे लगाएंगे, मुंह को धुलेंगे, उसके बाद में पैर को डालने का विधान है। यानी हम उसको पवित्र तो मानते हैं, इसके साथ में एक कारण भी है, वो भी जान लीजिए कि जिसमें तलवे से गर्मी सिर में चढ़ाकर विकार न उत्पन्न करे। जैसे आप चलकर जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए, और अगर आप सबसे पहले पानी में पैर डाल देंगे तो जो शरीर का बढ़ा हुआ ताप होगा वह सीधे जैसे पैर डालेंगे पूरा टेम्परेचर, पूरी गर्मी सिर में लग जाएगी, और जब सिर पर चढ़ जाएगी तो खांसी, जुकाम, बुखार प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए क्या बताया गया कि सबसे पहले हम उसे सिर पर डालते हैं ताकि पूरा जो गर्मी होती, ताप होता है, वो पैरों की ओर आ जाता है। उसके बाद हम अपने पैरों को डाल देते हैं, जिससे वो जल हमको नुकसान या हानि नहीं पहुंचाता है। इसी प्रकार से
दिवाली इस हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बार तो सफाई हो जाए। होली भी इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान अग्नि जलाने से स्वच्छ हो जाए। यही त्योहार ये तुम्हारी म्यूनिसिपालिटी है। ऐसे सब पर्व सब तीर्थ व्रत में कोई ना कोई हिकमत है, कोई ना कोई राज छिपा हुआ है, इसीलिए हम उन तीर्थों को मनाते हैं, उन्हें हम मनाते हैं या ऐसे त्योहारों को इसलिए मनाते हैं जैसे बारिश समाप्ति की ओर होती है। दीपावली का त्योहार मनाते हैं, हम दीपक जलाते हैं ताकि जो भी कीड़े मकोड़े उत्पन्न हुए हैं वर्षा के कारण वह सब नष्ट हो जाते हैं। दीपक के प्रकाश में आकर स्वयं को जलाकर नष्ट कर लेते हैं और हमारा वातावरण शुद्ध हो जाता है। बसंत के चलने से बसंत में पवन तेज चलती है, वायु अशुद्ध हो जाती है, जिससे होलिका दहन करते हैं। और अग्नि में जो भी अशुद्धियाँ हैं वो बताया गया है कि जो भी अशुद्धियाँ वातावरण की होती हैं अग्नि के द्वारा नष्ट हो जाती हैं। तो जगह जगह होलिका दहन करके बिगड़ी हुई वायु को फिर से शुद्ध कर दिया जाता है। यानी जितने भी त्योहार, जितने भी व्रत उपवास, जो कुछ भी हमारे देश में मनाया जाता है उसके पीछे प्रकृति से संबंधित मानव हित के लिए कुछ न कुछ अवश्य है, इसीलिए हम उनको मनाते हैं। उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। खराबी जो बीच में हुई है वह यह है कि उन लोगों ने यह धर्म क्यों मान लिए थे, इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। क्या बताया गया कि धर्म क्या है? वास्तविक धर्म तो ईश्वर का भजन करना, ईश्वर का मनन करना, ईश्वर को याद करना ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। हमारे समाज में जितने भी रीति रिवाज हैं समय समय पर उसमें परिवर्तन होता रहता है। जो आज हमारे लिए हितकारी हैं, जो समाज की रीति रिवाज आज हमारे लिए हितकारी हैं, कल आने वाली भावी पीढ़ी के लिए नुकसानदेह भी हो जाते हैं, तो वह उन परंपराओं को, वह उन रीति रिवाजों को या तो बदल देते हैं या फिर हटा देते हैं और नए रिवाज, रीति रिवाज, कानूनों को बना करके लागू कर देते हैं। दूसरी खराबी यह हुई कि महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब ना समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में रख दिए। बस सभी तीर्थ व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। क्या बताया गया कि अपने बाप दादाओं का मतलब नहीं समझा, कि उनका मतलब था लोगों को उचित मार्गदर्शन कराना, सही ज्ञान देना, सही दिशा निर्देश देना, लेकिन उन्होंने अपने बाप दादाओं का मतलब ना समझकर प्रत्येक तिथि को एक महत्वपूर्ण देवी देवताओं से जोड़ दिया। इतने तीर्थ स्थान बना दिए कि हिंदू धर्म के लोग अगर जन्म के तत्पश्चात अगर वह अपने समस्त तीर्थों की यात्रा करना चाहें तो जीवन प्रयत्न चलते रहेंगे, तब जाकर उनकी देवी देवताओं की यात्राएं पूरी कर पाएंगे। सो इन बातों को आप एक बार आंख खोलकर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई और उनमें जो देश और काल के अनुकूल और उपकारी हों उनको ग्रहण कीजिए, बाकी सभी को निकाल कर फेंक दीजिए। जिससे आप बेर खाते हैं उसका जो गूदेदार हिस्सा होता है उसका प्रयोग करते हैं, गुठली को बाहर फेंक देते हैं। आम खाते हो, रस का प्रयोग कर लेते हो, सेवन कर लेते हो, गुठली को फेंक देते हो।
तो क्या बताया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कि जितने भी हमारे समाज में रीति रिवाज हैं आप उन सभी का अध्ययन कर लीजिए, फिर जो आपके लिए हितकारी हैं उनको आप ग्रहण कर लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। फलानी बात उन बुद्धिमानी ऋषियों ने क्यों बनाई और उनमें जो देश और काल के अनुकूल और उपकारी हों उनको ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं किंतु धर्म शास्त्रों में जिनका विधान है उनको चलाइए। जैसे जहाज का सफर, विधवा विवाह आदि, लड़कों को छोटेपन में ही ब्याह करके उनका बल वीरस आयुष सब मत घटाइए। आप उनके माँ बाप हैं, शत्रु नहीं। क्या बताया भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कि अपने जैसे हमारे देश में बाल विवाह, दहेज प्रथा, विधवा विवाह यानी बाल विवाह प्रतिबंधित कर दिया गया है। लेकिन पहले क्या होता था, अब भी कुछ लोग हैं ऐसे जो दादी नानी पहले से तय कर देती हैं और उनकी वह अवस्था आने से पहले ही विवाह कर दिया जाता है, जिससे बालक या बालिका की जो बल शक्ति होती है वह कम हो जाता है, आयु भी घट जाती है, जिससे उनकी असामयिक मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इस पाठ के माध्यम से यह भी आपको शिक्षा देना चाहते हैं कि आप माता पिता हैं, माता पिता अपने बच्चे का कभी भी शत्रु नहीं हो सकता, इसलिए कृपया आप अपने बच्चों का बाल विवाह न करें। वीर उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए, नून तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए। बच्चा 10 साल का होता है, विवाह कर देते हैं, उसे ये नहीं पता होता है कि नमक कैसे लाएंगे, तेल कैसे लाएंगे, गृहस्थी कैसे चलाएंगे, बस विवाह कर देने से उनको मतलब फुर्सत पा जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। तब उनका पैर काट में डालिए, यानी जब वह सब कुछ जानने योग्य हो जाए, 21 वर्ष से ऊपर उनकी आयु हो जाए, ताकि उन्हें हर चीज का ज्ञान हो जाए, तब उनकी शादी कीजिए। कुलीन प्रथा, बहु विवाह आदि को दूर कीजिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए, किंतु इस चाल से नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सीखें, पति की भक्ति करें, लड़कों को सहज में शिक्षा दें, नाना प्रकार के मत के लोग आपस में बैर छोड़ दें। यह समय इन झगड़ों का नहीं, हिंदू जैन मुसलमान सब आपस में मिलिए। जात में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए, जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए। छोटी जात के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलिए और आपस में प्रेम कीजिए। अपने लड़कों को अच्छी से अच्छी तालीम दो। पेंशन और वजीफा या नौकरी का भरोसा छोड़ दीजिए कि हमें पेंशन मिलेगी, नौकरी मिलेगी, वजीफा मिलेगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं इन सभी का लालच छोड़ दो, शिक्षा ग्रहण करो, देश की सेवा करो, लड़कों को रोजगार सिखलाओ, विलायत भेजो, छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान सब एक दूसरे का हाथ पकड़ो, तभी हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का कल्याण होगा और हमारा भारत देश उन्नति के शिखर को प्राप्त करेगा। जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो अगले